बागेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे हॉस्पिटल भागलपुर ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाई पैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग जब भी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब, आईसीयू में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। इतना मेरे हस्बैंड डर गए। शाम होते होते मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, पूरा ये सब ड्राई हो गया, एक लेयर वाइट कलर का जम गया उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। देखी आपने ये तस्वीरें, ये रोती बिलखती औरत, रो रो कर ये महिला अपनी आप बीती बता रही है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल की हैं, जहां इंसान की खाल में अस्पताल के डॉक्टर्स के नाम पर बैठे भेड़ियों ने पल पल उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। ऑक्सीजन बंद की गई। उन्होंने देखा क्या कि मास्क, उन्होंने ऐसे मास्क लगा होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप होता है ना, वो पाइप ही नहीं लगाया था सर, बस मास्क लगा के छोड़ दिया था, ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नहीं रहा था। और तो और डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक उसके साथ अश्लील हरकतें करते रहे, कमर पकड़ते रहे और पति को ऑक्सीजन देने के बदले उससे अपना शरीर देने तक की मांग कर डाली। रुचि के पास चुपचाप सहन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसका पति जिंदगी और मौत से आईसीयू में जूझ रहा था। इन सब बातों को जानने के बाद किसी का भी खून खौल उठेगा कि इंसान भला इस हद तक गिर सकता है कि किसी की जान बचाने के लिए उसकी मजबूरी का इतना फायदा उठाया जाएगा। ऐसे सिस्टम पर और ऐसे अस्पताल में बैठे भेड़ियों पर अगर अस्पताल प्रशासन ने थोड़ी भी इंसानियत दिखाई होती तो आज रुचि रोशन के पति की जान बचाई जा सकती थी। पर अफसोस, अश्लीलता के पुजारी और खून के प्यासे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की हैवानियत ने रुचि रोशन के पति की जान ले ली। भागलपुर से पटना तक हैवान डॉक्टर्स। ग्लोकल हॉस्पिटल से लेकर पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल तक ये बदतमीजियां चलती रहीं। राजेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश ने आईसीयू में जाने के बहाने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। वो बेचारी चुपचाप ये सब सहन करती रही। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या हमारी वास्तविक जंग कोरोना से ही है या उसके अलावा मौका परस्त मजबूरी का फायदा उठाने वाले हैवानों से। अंदाजा लगाइए इस महामारी के दौर में इंसान किस हद तक गिर गया है। कहीं ऑक्सीजन के लिए लूटा जा रहा है तो कहीं चंद कदम चलने के लिए एम्बुलेंस 45 हजार रुपए वसूल रही है, तो कहीं शमशान से कफन तक चोरी किए जा रहे हैं, और तो और नकली इंजेक्शंस की भी कालाबाजारी जमकर हो रही है। ऐसे में हमारी जंग कोरोना के साथ इंसान के रूप में बैठे हैवानों से कहीं ज्यादा है। भागलपुर से पटना तक चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से रुचि के पति का उनसे साथ हमेशा के लिए छूट गया। 10 दिन बाद दोनों की शादी की सालगिरह थी। सालगिरह घर पर ही मनाने का प्लान बनाया था। डॉक्टर्स की एक लापरवाही ने सारे सपनों को एक झटके में धराशाही कर दिया। सिटी स्कैन में फेफड़े आए संक्रमित। रुचि के पति रोशन चंद्र दास का नोएडा के डॉक्टर की एडवाइस पर सिटी स्कैन किया गया, जिसमें उनके पति के फेफड़े डैमेज आए, क्योंकि एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ऐसा नहीं है कि रुचि के पति को बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स की खाल में बैठे भेड़ियों ने रुचि के पति की जान ले ली। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये हेल्थ सिस्टम का फेलियर नहीं तो फिर और क्या है।
ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भी सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहनुमाओं का दिल पसीजता है या नहीं, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा या यूं ही हम कोरोना से कम करप्ट सिस्टम से दम तोड़ते रहेंगे। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।